Welcome to Instrumentation and Control channel. Hope everybody is well and doing their job well. In this video, I'll discuss about the level transmitter, DP transmitter, how it works and how to calculate the LRV, URV in different cases. Around 9 cases I will discuss. Please watch the video carefully. You will learn all about the DP transmitter, how to calculate all the LRV, URV, जीरो सप्रेशन क्या है, एलिवेशन क्या है, बॉयलर का लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, all those things I will cover in this video. Okay, let's start. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीपी ट्रांसमीटर दिखता कैसे है. तो हाउ इट लुक लाइक, इसका एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एंड अनदर पार्ट इज सेंसिंग पार्ट. इसका एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एक सेंसिंग पार्ट है. सेंसिंग पार्ट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस टाइप. सो कैपेसिटेंस टाइप एंड यू कैन सी द डायफ्राम. अब डायफ्राम देख सकते हैं कि ये देखता कैसे है. अंदर डायफ्राम रहता है, जो आप वो जो पिक्चर देख रहे हैं डायफ्राम, ये है ये मेजर करता है डेल्टा पी. इट मेजर्स द डेल्टा पी. One side is connected to the high pressure HP side and another side is connected to the LP, that is low side, low pressure side, and the difference between the HP and LP, it is the DP, delta P. It is calculated by the transmitter. So basically it is capacitance type. ये capacitance type का है. जो capacitance का दो प्लेट रहता है, अंदर रहता है आपका डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो रहता है. तो इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू ए ई बाई डी. ए है एरिया, ई है डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड डी हैज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट. दोनों प्लेट का बीच जो डिस्टेंस है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब हम HP और LP साइड में प्रेशर देता है, HP साइड में हाई प्रेशर, LP साइड में लो प्रेशर, इसके वजह से क्या है ना, डिस्टेंस डी, जो डी है, डी चेंज हो जाता है. जो डी चेंज हो जाता है, ये आपका प्रेशर को चेंज करता है, प्रेशर को चेंज करता है. तो डी के ऊपर प्रेशर डिपेंडेंट है. डी चेंज होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, नहीं तो कम होता है. ऐसे ये कैलकुलेट करता है प्रेशर. ओके. दिस इज कैपिलरी डायफ्राम टाइप डीपी ट्रांसमीटर. ये कैपिलरी डायफ्राम टाइप है. तो इसमें भी दो डायफ्राम रहता है अलग से. ये आपका टैंक का नोजल में डायरेक्ट माउंटेड होता है. एक है HP साइड में, एक है LP साइड में. तो इसमें जो कैपिलरी रहता है, इसमें सिलिकॉन ऑयल फिलअप किया जाता है. तो सिलिकॉन ऑयल जिसका डेंसिटी है 1 पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.1. So how it look like, you can see the picture, capillary diaphragm type. So now we will discuss what is dry leg, wet leg. ड्राई लेग क्या है, वेट लेग क्या है. ड्राई लेग क्या है ना, जब एक ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया जाता है एक टैंक में, सपोज एक ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया गया है, तो HP साइड इज कनेक्टेड एट ए जीरो और डेटम लाइन, or maybe below the zero line, or maybe the above the zero line, and the LP side, low pressure side, is connected at the top of the tank, top of the tank. So sometime क्या है ना, ये जो LP साइड है ये ड्राई रहता है. तो इसका मीन्स क्या है ना, LP साइड में कुछ फ्लूइड ग्लास कुछ नहीं रहता है, ये पूरा एम्प्टी रहता है LP साइड. दैट इज कॉल्ड ड्राई लेग. एंड वेट लेग क्या है, जब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंडेंसेशन, जब टैंक के अंदर कंडेंसेशन होने का बहुत चांस है. सपोज एक स्टीम वेसल है, ले लो कि बॉयलर है, तो बॉयलर में हर वक्त स्टीम जनरेट होता है, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ कंडेंसेशन in impulse line. So LP side can be condensated by the water.
So in that case, LP side always filling with the water or steam vapor. That is called wet leg. क्या होता है ना, कभी कभी नॉन फ्लूइड से वेट लेग एलपी साइड में फिलअप किया जाता है. सपोज we can fill up with water whose specific gravity is 1. We know the specific gravity of water 1, so we can easily calculate. We will see the later how we calculate in the wet leg condition. LRV, URV already we have discussed in separate video. We can refer to that video also. LRV or URV. URV is nothing but the highest value the transmitter measured, and with respect to that value 20 milliamps generated by the transmitter, and lower value is the lowest value of the transmitter that it can measure, and with respect to which 4 milliamps is generated. Here you can see LRV is 500 and URV is 3000, and the transmitter maximum range is 5000. So range of the transmitter is here 500 to 3000. When the pressure is 500, 4 milliamps is generated, and when the pressure is 3000, then 20 milliamps is generated. So now we will discuss what is zero suppression and elevation. Zero suppression and elevation क्या है, most important part है. तो एक टैंक का जीरो और डेटम लाइन क्या है ना. जीरो और डेटम लाइन वो मिनिमम लेवल है जहाँ पे लेवल आने पर ट्रांसमीटर विल शो जीरो एंड इट विल जनरेट 4 मिलियम्स. तो जीरो सप्रेशन क्या है, व्हाट इज जीरो सप्रेशन? व्हेन द ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड बिलो द जीरो और डेटम लाइन, जीरो और डेटम लाइन के नीचे जब ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया जाएगा. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जीरो और डेटम लाइन के नीचे x डिस्टेंस नीचे ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है. तो क्या होगा ना, ट्रांसमीटर विल शो सम वैल्यू व्हेन देयर इज ए जीरो लेवल. आपका टैंक में जीरो लेवल है, फिर भी ट्रांसमीटर कुछ वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि वो जो एक्स लिक्विड कॉलम का हाइट है उसके वजह से वो दिखाएगा. तो क्या है ना, हमको उसको सप्रेस करना पड़ेगा. सप्रेस का मतलब क्या है ना, वी हैव टू माइनस दैट जीरो वैल्यू. दैट इज कॉल्ड जीरो सप्रेशन. तो जीरो एलिवेशन क्या है, व्हाट इज जीरो एलिवेशन? Now, when the transmitter, it is just opposite to suppression. When the transmitter is installed above the zero or datum line, सपोज मान लो कि x ऊपर, जीरो लेवल के ऊपर ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया गया है. तो क्या होगा, द ट्रांसमीटर विल शो सम नेगेटिव वैल्यू व्हेन द टैंक लेवल इज जीरो. जब टैंक लेवल जीरो होगा ये फिर भी कुछ नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा जहाँ पे उसको जीरो दिखाना चाहिए. सो add वी हैव टू ऐड और एलिवेट दैट वैल्यू. दैट इज कॉल्ड जीरो एलिवेशन. So now we will discuss different type of cases, and we will calculate the different type of LRV URV in different cases. सपोज पहले मान लो कि एक ओपन टैंक है. टैंक ओपन है मीन्स इसका ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इन केस वन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि केस वन में क्या है ना, ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड एट exactly the zero or datum line, and in case 2 transmitter is installed below the zero line or datum line, or in case 3 transmitter is installed above the zero or datum line. in in these three cases are open tank. Now
Now this is closed tank. This is dry leg condition. Dry leg condition मैं explain कर चुका हूँ. I have already explained that dry leg condition is that LP side is totally dry. No fluid is there. इस LP साइड में कोई फ्लूइड नहीं है. दैट इज कॉल्ड ड्राई लेग कंडीशन. इसका भी 3 केस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. So this is a closed tank wet leg condition. Wet leg condition I already explained किया है कि LP side में there is a chances of condensation. There will be some fluid inside the LP side impulse line. LP side में impulse line में fluid रहेगा. तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे wet leg calculation करेंगे. So before going to the different cases, I would like to explain the basic formula what is used in case of DP transmitter. Basic formula क्या है ना? Hydrostatic pressure is equal to H, rho and G. H is the height of the liquid and rho is the density of the liquid. G is the acceleration due to gravity. And the unit in all the cases we will use the millimeter of water column. Why millimeter water column? What it is? millimeter water column क्या है ना? 1 millimeter का liquid head जब at 4 degree C 4 degree temperature में जो pressure create करेगा that is called millimeter of water column. And जिसको short form में बोला जाता है mmWC, mmH2O, mmWC. In this case, advantage is that for millimeter of water column, we can ignore the G. We will not use the value of the G. So calculation will be easy. So now consider one example. एक example ले लो. We are considering that one tank is there. जो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है. सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है अराउंड 1.8. 1.8 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है. तो हम लोग को अभी व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन डायफ्राम. डायफ्राम के ऊपर कितना प्रेशर आएगा जब उसका लिक्विड का हाइट है 500 mm एंड व्हाट विल बी द LRV एंड URV. LRV URV क्या है हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करेंगे. तो आप देख सकते हो कि रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज अराउंड 1.8 and height of the column is 500 mm. That is the span. And hydrostatic pressure what will be? The P is equal to H and rho millimeter of water column. So just multiply the rho and H and it is 1.8 into 500 mm of water column and it will be 900 millimeter of water column. So LRV will be 0 because the transmitter is installed at 0 odd datum line exactly, and the URV is 900 millimeter of water column. And you can see that atmospheric pressure is acting on the tank head, and also the atmospheric pressure is acting on the LP side of the transmitter. So in both cases atmospheric pressure is cancelled. So we can ignore the atmospheric pressure in HP and LP side. So straightforward, LRV is 0, URV is 900 millimeter of water column. Now we will go for the detailed case study. During calculation, you just follow the 4th step I have shown here. 4th step आप follow करना during calculating of LRV and URV. First one, step 1, that is find the zero suppression or elevation first. Then second step, that is R minimum. Find the R minimum. R minimum will be the value of the zero suppression or elevation. आपका जीरो सप्रेशन और एलिवेशन का रिजल्ट जो आएगा वो आर मिनिमम में डाल दो, बस हो गया. स्टेप 3, फाइंड द स्पैन. यू नो द स्पैन ऑफ द ट्रांसमीटर, सो पुट द स्पैन. स्टेप 4, दैट इज फाइंड द आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज.
दैट इज नथिंग बट द आर मिनिमम प्लस पेन। जो आपको स्टेप 2 में आर मिनिमम मिला है उसके साथ पेन ऐड कर दो, बस हो गया आपका LRV एंड URV। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस है, एक ओपन टैंक है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक है, जहाँ पे जीरो और डेटम लाइन में ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है। We have installed the transmitter at zero and datum line, so it is very simple to calculate the LRV and URV, and I have given the so now we'll discuss the case 2। सपोज मान लो एक टैंक है, ये है टैंक का डेटम लाइन, जीरो लाइन, दिस इज आर मिनिमम रेंज, एंड दिस इज आर मैक्स। ये है ओपन टैंक, so this span is around 700 mm, x is equal to, and the transmitter installed है below the datum line। ये है ट्रांसमीटर, ये है आपका y, दिस इज 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर है, एंड LP साइड इज वेंटेड टू एटमोस्फियर। यहाँ पे भी एटमोस्फियर कम कर रहा है HP साइड में, ये यहाँ पे आपका HP साइड में कम कर रहा है, HP LP। सो दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वी कैन कैंसिल इट, वी विल नॉट कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस कैलकुलेशन। ओके, सो टैंक के अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.8 इसका। सो अभी हमको देखना है कि ये सप्रेशन है और एलिवेशन है। सो आप अगर देखेंगे कि ट्रांसमीटर बिलो द डेटम लाइन इंस्टॉल्ड है, ये यहाँ से फ्लूइड आके यहाँ पे हर वक्त प्रेशर दे रहा है, लेवल 0 है। सपोज लेवल मान लो यहाँ पे है, हियर इज द लेवल, but it is showing some value due to this y height. This pressure is acting on this diaphragm HP side, so it will show some positive value at zero condition, at zero condition. So what we have to do, we have to suppress or minus this value, the value it is showing, we have to suppress or minus. So now we have to find the suppression. Step 1, I have told you that fourth step, the suppression is the first step. So suppression is equal to what? The value is showing due to this y, so y, and the specific gravity 1.8 into 1.8 is equal to 150, this 150 mm into 1.8, and this will be around 270 millimeter of water column. Second step is find the LRV. LRV is equal to nothing but the your suppression value. This suppression value is the LRV, that is 270 millimeter of water column. तो हमको LRV मिल गया। अभी हमको क्या निकलना है ना, URV। URV इज इक्वल टू क्या है ना, LRV प्लस स्पैन। सो हमको अभी स्पैन निकलना है। स्पैन इज इक्वल टू 700 mm, 700 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8, क्योंकि P इज इक्वल टू H इंटू रो। H है 700, रो है 1.8, that is, and it will be around 1260 millimeter of
water column. So now we have got suppression value मिल गया, LRV मिल गया. Now we will calculate the URV. URV is equal to LRV plus span. So that is will be LRV 1260 plus span span is 1260 हो गया और LRV है 270. तो इस ये आ जाएगा 1530 millimeter of water column. 1530 millimeter of water column. So we get the URV, LRV both. Now just you have to put the LRV and URV through HART or BT into your transmitter. That's it. So we have completed the case 2. So now we are discussing the case 3. ये ओपन टैंक ले लो यहाँ पे. ये है आपका आर मैक्स, ये है डेटम लाइन, जीरो लाइन, आर मिनिमम, स्पैन ये x इज इक्वल टू 700 mm. ये सल्फ्यूरिक एसिड टैंक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.8. यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है डेटम लाइन के अबव. यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ये है y इज इक्वल टू 150 mm and the LP side vented to atmosphere. यहाँ पे भी atmosphere कम कर रहा है, तो we can neglect the atmospheric pressure in both cases. So this is the case. So in this case you can see the transmitter is installed above the datum line y distance, so it will show some negative value. पिछले केस में हम लोग देखे थे suppression, that will show the positive value. In this case it will show the negative value when the transmitter at zero condition. Transmitter at zero condition, but due to this y, ये जो y हाइट के ऊपर ट्रांसमीटर इंस्टॉल है, तो इसके वजह से वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा. सो यू हैव टू एलिवेट it. So already I have told you that we have to first find out the elevation. एलिवेशन को पहले हमको निकलना है. एलिवेशन क्या है ना, y के वजह से जो है y into specific gravity, that is around 150 into 1.8 millimeter of water column, and it will be 270, but it will show negative, so this value will be negative 270 millimeter of water column. So we have to, due to this elevation, we have to add these values to show the transmitter zero when the level is here. The next step is we will find the span. Span is equal to 700 mm. It is already given. So span is equal to 700 mm into 1.8. Is it? It will be 1260 millimeter of water column.
The next step is we have to find the R max. Oh, just a minute. Elevation, we have find the elevation. So now we have to find the R minimum, that is LRV. LRV is equal to the elevation what we have get minus 270, that will be the elevation, LRV, nothing else. Now we have to find the R max, that is URV. So R max is equal to LRV plus span. So LRV is equal to minus 270 span. स्पैन क्या है? स्पैन है 1260 millimeter of water column and it will be 990 millimeter of water column. So LRV is equal to minus 270 and URV is equal to 990 millimeter of water. Now we are considering case 4. This is very simple. So now we are going to the closed vessel or closed tank. So this is the tank. It is a closed vessel. This is the zero or datum line, and transmitter is installed exactly the zero line. So it is very simple, and LP side is connected to the top of the tank. LP side is connected here. So this is dry leg. Considering this is dry leg. This is LP side. This is HP side. LP side connected to the tank top, and this is again a sulfuric acid tank, 1.8 specific gravity, and this is the R max, maximum range, URV, and this is span X. So now as the transmitter is connected at the zero or datum line, so R minimum is equal to 0 and R max is equal to X span or X into specific gravity. Span is equal to 700 into specific gravity 1.8 is equal to 1260 millimeter of water column. So LRV is equal to 0, URV is equal to 1260 millimeter of water column. So now we will discuss the case 5, closed tank, dry leg. This is the tank, a closed tank. This is the zero datum line. Transmitter is installed below the datum line. This is Y 150 and this LP side connected to the top of the tank. So this is dry leg condition, not wet leg. This is again a sulfuric acid tank. H2SO. Specific gravity 1.8, R max, R minimum, LRV. So as the transmitter is installed below the datum line or zero line,
this fluid will give a pressure due to this head y. So it will show some positive value when the transmitter at 0, means level at 0, but it will show some positive value due to this height. So this is the case of suppression. अच्छा स्पैन ले लो, x is equal to 700. So now we have to calculate the suppression, our step 1. सप्रेशन इज इक्वल टू क्या है ना, सप्रेशन इज इक्वल टू है दिस y के वजह से जो प्रेशर है तो y इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का है 1.8 इज इक्वल टू 150 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 270 millimeter of water column. 270 millimeter of water column. This is the suppression. Now we have to find the LRV, R minimum और LRV is equal to क्या है, जो सप्रेशन है वही है LRV 270 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम स्पेसिफिक। तो अब क्या है ना, स्पैन क्या है, स्टेप 2 स्पैन है 700 millimeter of water column into 1.8, that is 1260 millimeter of water column. स्पैन हो गया। अब है R max, R max इज इक्वल टू क्या है, LRV, ये है URV, R max LRV प्लस स्पैन। So LRV is equal to 270 plus 1260 is equal to 1530 millimeter of water column. So LRV पुट कर लो हाथ से 270 and URV 1530 millimeter of water column. So now we are going to discuss case 6, closed tank. Dry leg. ये डेटम लाइन यहाँ पे है, जीरो लाइन, R max, R minimum, H2SO for tank 1.8 specific gravity, स्पैन है X 700 mm, ट्रांसमीटर लगा हुआ है YMM ऊपर, LP सेट कनेक्टेड है वेसल के टॉप में, Y है 150 mm ऊपर लगा हुआ है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड आगे भी हम लोग देख चुके हैं कि जीरो लाइन के ऊपर है, सो इट विल शो सम नेगेटिव वैल्यू, ये ऊपर है YMM ऊपर, सो इसके वजह से वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ एलिवेशन। So this is the case of elevation. So we have to find the first elevation. What is elevation? Elevation is equal to minus y into specific gravity is equal to 150 into 1.8 is equal to is 270 minus mm water column. Now what is R minimum? R minimum is equal to
LRV is equal to same minus 270. Now span is equal to 700 mm. So URV 700 mm into specific gravity 1.8 is equal to 1260 millimeter of water column. Now URV is equal to LRV plus span. LRV is equal to minus 270 minus span is equal to 1260. It is 990 millimeter of water column. So LRV is equal to minus 270 and URV is equal to 990 millimeter of water. So now the case 7. So closed tank, wet leg. So this is the closed tank. R minimum R max, span, ट्रांसमीटर 0 और डेटम लाइन पे है इंस्टॉल एंड दिस इज कनेक्टेड टू एलपी साइड. पकड़ लो, ये एक बॉयलर है, तो ये वाटर है, ये स्टीम है. स्टीम का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.7, वाटर का है 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये डिस्टेंस ले लो y इक्वल टू 900 ले लो. अभी देखो, ये जो ट्रांसमीटर है डेटम लाइन पे कनेक्टेड है, तो ये 0 दिखाना चाहिए, लेकिन ये भी देखो, यहाँ पे एलपी साइड जो कनेक्टेड है, यहाँ पे हमेशा फ्लूइड रहेगा, स्टीम, और नहीं तो कंडेंसेट वाटर यहाँ पे रहेगा. तो ये जो वाई हाइट है, ड्यू टू दिस वाई हाइट, this pressure at LP side always show some negative value, as it is giving the pressure at LP side पे प्रेशर दे रहा है, मतलब वो नेगेटिव दिखाएगा. तो ये जो 900 mm डिस्टेंस है, इसके ये जो हाइट है, ये हाइट के वजह से ये स्टीम वेपर और जो कंडेंसेट वाटर, ये कुछ प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा. तो इसके लिए क्या है ना, ये नेगेटिव दिखाएगा, नॉट 0, नॉट पॉजिटिव, इट विल शो सम नेगेटिव वैल्यू. सो इसके लिए इसको ये है केस ऑफ एलिवेशन. दिस इज ए केस ऑफ एलिवेशन. तो एलिवेशन क्या है ना, एलिवेशन इज इक्वल टू माइनस y इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टीम और कंडेंसेट वाटर. अगर स्टीम होगा तो 0.7 और नहीं तो कंडेंसेट वाटर होगा तो 1. तो मैं पकड़ लेता हूँ 0.7 माइनस y इंटू 0.7. y है आपका 900 इंटू 0.7.
630 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। सो LRV इज इक्वल टू, और R मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है, माइनस 630 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। सो स्पैन क्या है, स्पैन है आपका 700। सो URV कितना होगा, URV इज इक्वल टू होगा LRV प्लस स्पैन। LRV इज इक्वल टू है माइनस 630 प्लस स्पैन है 700 इज इक्वल टू कितना होगा ना, 70 मिलीमीटर ऑफ वाटर। सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में मल्टीप्लाई नहीं किया, 700 के साथ आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई होगा 1, तो 700 ही है, तो 70 मिलीमीटर ऑफ वाटर का। सो LRV इज इक्वल टू माइनस 630 एंड URV इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर ऑफ वाटर का। हाथ से पुट कर दो, हो गया। So now we are considering case 8, closed tank, wet lake. Consider a closed tank. This is the datum line, 0 line. So this is the R max, R minimum, and the span is X is equal to 800. This is water, specific gravity is 1. This is steam, specific gravity is 0.7, around 0.7. So transmitter is installed below the datum line. Y is equal to 150 नीचे ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है। Now LP side is connected to the top of the tank. This distance पकड़ लो, ये है Z is equal to 1450 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये 500 mm, Z X Y कुछ ले लो, Q इज इक्वल टू 500 mm, 500 mm के ऊपर, R मैक्स के ऊपर आपका LP साइड टैपिंग है। तो ये केस हम पहले भी देख चुके हैं ड्राई केस में, दिस इज वेट केस। सो इन दैट केस भूल जाओ कि ये वेट लेग है, ये पकड़ लो कि ये ड्राई लेग है। तो क्या होगा ना, ये जो कॉलम वाई है इसके वजह से यहाँ पे एक प्रेशर दिखाएगा ट्रांसमीटर पे, जब लेवल एट 0 कंडीशन ये प्रेशर दिखाएगा, तो ये it will show some positive value because this is HP and this is LP. So this is HP साइड में कुछ प्रेशर दिखाएगा 0 कंडीशन में, then it is positive, it will show some positive value. You have to do the suppression, but it is wet leg. यहाँ पे हमेशा कुछ फ्लूइड, आइदर कंडेंसेट वाटर है और नहीं तो स्टीम यहाँ पे फिलअप है। तो क्या होगा, LP साइड में ये जो जेड है इसके वजह से प्रेशर यहाँ पे हमेशा एक्ट करेगा। तो क्या होगा, LP साइड का प्रेशर ज़्यादा है HP साइड से, जब 0 कंडीशन में बोल रहा हूँ, टैंक एम्प्टी, यहाँ पे हमेशा एक वाटर फिलअप है
बिकॉज दिस इज ए वेट कंडीशन, वेट लेग। तो इसका जो हाइट है इससे ज़्यादा है, इससे कम है, ये हाइट ज़्यादा है, तो एलपी साइड में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर प्रेशर दिखाएगा। तो ओवरऑल प्रेशर में अगर ये वाई को यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर हमेशा यहाँ पे दिखाएगा ज़्यादा, ये है एलपी साइड। तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। सो यू हैव टू एलिवेट। ये कम दिखाएगा, हमको उसको एलिवेट करना है, एडिशन करना है उसके ऊपर जीरो दिखाने के लिए। तो ये वाई है, ये वाई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जेड से, उससे माइनस होगा, ये वाई यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो रहेगा इतना सा, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर। सो एलिवेशन, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द एलिवेशन। एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होगा ना, एक्स, सॉरी एक्स नहीं, ये होगा आपका ये वाला वाई, वाई इंटू वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1, माइनस अब क्या होगा ना जेड, जेड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये अगर कॉन्डेंसेट वाटर है आप 1 ले सकते हो, और नहीं तो स्टीम है तो 0.7 ले सकते हो। तो मैं 0.7 लिया वाई। तो जेड से वाई को माइनस कर रहे हैं, ये प्रेशर से ये प्रेशर को माइनस करेंगे अभी। तो रिजल्टेंट प्रेशर है ए वाला, ए इतना सा। तो ये क्या होगा 150 इंटू 150 इंटू 1 माइनस जेड, जेड ये मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, ये है 1450, 1450 इंटू 0.7 is equal to minus 865. This is the LRV. So this is the elevation. So LRV is equal to the elevation value minus 865, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा LRV। अभी स्पैन निकल लो, स्पैन इज इक्वल टू है 800 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर का 1 तो 800 मिलीमीटर ऑफ वाटर का लो, ये भी मिलीमीटर ऑफ वाटर का लो। सो यू आर वी इज इक्वल टू एल आर वी कितना है माइनस 865 प्लस स्पैन इज इक्वल टू माइनस 865 प्लस 800 is equal to minus 65. So LRV is equal to minus 865 and URV is equal to minus 65. So now case 9, we are discussing case 9. Closed tank, wet leg, suppression. This is the zero datum line, or minimum or max. This is water, specific gravity 1, steam 0.7 specific gravity. Transmitter is installed above the datum line. This is wet leg, LP side connected.
this is X 150, Y 1450, this is 500 mm, and the span is 800. 800. So this is the case of suppression. Suppression is equal to X into specific gravity 1 plus X water, and Y into specific gravity 2. This is maybe water or condensate water or steam. 0.7. So this is equal to 150 into 1 plus 150 plus 150 plus 800 plus 500. 800 plus 500 into 0.7 is equal to 1165. So this is the LRV. LRV is equal to 1165. So URV is equal to LRV plus span is equal to 1165 LRV plus 800 into 1 specific gravity water is equal to 1965. So LRV is equal to 1165 and URV is equal to 1965. So this is the LRV URV. So I have discussed all the 9 cases. अभी आप हर तरह का लेवल ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन कर सकते हो, डीपी ट्रांसमीटर, एलआरवी यूआरवी आराम से निकाल सकते हो और हार्ट के थ्रू से उसको पुट कर सकते हो. हार्ट के थ्रू से कैसे पुट करेंगे तो यू कैन रेफर माई अनदर वीडियो ऑन हार्ट प्रोटोकॉल.